इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलोंग पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पहले दिन की पूछताछ के बाद पूर्वी खासी हिल्स एसपी विवेक सेन ने सनसनीखेज दावे किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि राजा मर्डर केस का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, जबकि सोनम ने उसका साथ दिया था। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनम की शादी से 11 दिन पहले ही राज ने हत्या की साजिश रची थी। हत्या के लिए कोई सुपारी नहीं दी गई थी। अन्य तीनों आरोपी राज के दोस्त हैं। इनमें से एक तो राज का चचेरा भाई है। दोस्ती में ये लोग इस वारदात में शामिल हो गए। एसपी विवेक सेन ने बताया कि घर वालों की तरफ से सोनम पर शादी का दबाव पड़ रहा था। ऐसे में इसी साल फरवरी महीने में सोनम और राज ने 2 प्लान तैयार किया। पहला प्लान ये था कि सोनम कहीं पर घूमने जाएगी, ऐसी जगह जहां नदी हो, वहां से फिर गायब हो जाएगी। घर वालों को लगेगा कि शायद नदी में बह गई है। दूसरा प्लान ये था कि किसी और की हत्या कर सोनम की स्कूटी पर रखकर आग लगाकर जला दिया जाएगा, जिससे लगे कि सोनम की हत्या हो गई है। हालांकि जब ये सब नहीं हो पाया तो सोनम पर शादी का प्रेशर पड़ा। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो गई। 23 मई को सोनम और राजा नोंगरीट गांव के होमस्टे से निकले और सोहरा के वेसावडॉन फॉल्स के पार्किंग लॉट पहुंचे। एसपी विवेक सेन ने बताया कि दोपहर 2 बजे से 2:18 बजे के बीच हत्या को अंजाम दिया गया। जब राजा टॉयलेट के लिए गया तो तीनों आरोपियों ने उस पर हमला किया। सोनम उस समय मौके पर मौजूद थी। हत्या के बाद राजा की लाश को खाई में फेंक दिया गया। इसके बाद चारों आरोपी मर्डर स्पॉट से चले गए। सोनम ने जो रेनकोट पहना था उसको आकाश को दे दिया, क्योंकि आकाश के शर्ट पर खून लगा था। जब ये आरोपी घटनास्थल से निकले तो एक स्कूटी सोनम ने खुद चलाई। जब ये लोग एफ पॉइंट पहुंचे तो आकाश स्कूटी से उतर गया और रेनकोट फेंक दिया। आकाश ने फिर स्कूटी ली और सोनम पीछे बैठ गई। आनंद ने दूसरी स्कूटी चलाई, जिस पर राजा और सोनम पहले बैठे थे। बाद में सोनम टैक्सी में बैठी और विशाल ने उसे बुर्का दिया, जो राज कुशवाहा ने सोनम के लिए विशाल को दिया था। सोनम ने बुर्का पहना और टैक्सी से गुवाहाटी आई। ISBT से सिलीगुड़ी की बस ली। सिलीगुड़ी से दूसरी बस से पटना गई। पटना से बस से आरा गई। आरा से ट्रेन से लखनऊ गई। लखनऊ से बस से इंदौर गई और 26 मई से 8 जून तक इंदौर में रही। गाइड ने शिलोंग पुलिस को बताया था कि राजा और सोनम के साथ 3 अन्य लोग भी थे। ये बात जब मीडिया में आई, जब राज को पता लग गया कि पुलिस के द्वारा 3 लोगों की पहचान की गई है। राज ने सोनम को कहा कि इंदौर छोड़ना ही ठीक है। राज ने उसे सिलीगुड़ी जाने को कहा और वहां किडनैपिंग पीड़ित होने का दिखावा करने को कहा।